वफाकी काबीना ने वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीरों, वज़राए मुमलिकत, मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा किया जाएगा। नए बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर, वज़ीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। इससे कबल वफाकी वज़ीर को तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर मुमलिकत की तनख्वाह 1,80,000 थी। वफाकी वज़ीर की तनख्वाह में 159% इजाफा मंजूर। वज़ीर मुमलिकत और मुशीर वज़ीर आज़म की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा मंजूर। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के ज़रिए समरी की मंजूरी दे दी। पानी PTI अगर 9 मई के वाक़यात पर सिद्क़े दिल से माफ़ी मांग लें तो रिहाई मुमकिन हो सकी है। राना सना की जिरगा में गुफ्तगू, तफसीलात आज शब 10:05 पर। बैंकों की दरखास्तों पर अदालत से हुक्म इम्तना ख़त्म। विंडफॉल टैक्स वसूली की मद में 4 हफ्तों के दौरान बैंकों से 34 अरब 50 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम कौमी ख़जाने में जमा हुई। वज़ीर आज़म की अपनी टीम को शाबाश, कहा कौमी ख़जाने में जमा पैसों से सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मंसूबे बनाएंगे। आज 21 रमज़ान को यौम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजहो पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस बरामद। कराची में मरकज़ी जुलूस दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। खारदर में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर ख़त्म होगा। जुलूस की गुज़रगाहों पर आने वाली गलियों और सड़कों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। कराची में आज मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। कोयटा शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई। गवर्नर हाउस कराची में हज़ारों अफराद का बानी PTI के लिए लफ्ज़ सलाम अदा करने से भी इनकार। बानी PTI को सलाम का कहने पर गवर्नर हाउस में मजमे ने साफ मना कर दिया। लोगों ने कहा कि बानी PTI ने 1 लाख नौकरियां नहीं दी, 50 लाख घर नहीं दिए। बानी PTI ने गवर्नर हाउस की दीवारें नहीं गिराई, यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। कामरान खान टिसोरी के हक में हज़ारों अफराद के नारे। कामरान टिसोरी ने कहा कि जो बात नहीं कही थी वो भी कर दिखाई। इख्तियार मिला तो कौम की मौज आ जाएगी। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो के यौम शहादत की वजह से उन्होंने साहरी में इस्तक़बालिया मनसूख कर दिया। हज़रत अली की शहादत के गम में मुल्क भर में मजालिस अज़ा। रावलपिंडी और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में जुलूस शबी अलमो, ताबूत और जुलजना बरामद। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में मरकज़ी जुलूस आज बरामद होंगे। उलमा और ज़ाकिरीन हज़रत अली की सीरत और किरदार पर रोशनी डालेंगे। साल 2023 में बैंकों के गैर मामूली मुनाफे पर विंडफॉल टैक्स की मद में वफाकी हुकूमत को 34.5 अरब रुपए की रकम मिल गई। रकम लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पंजाब में रजिस्टर्ड बैंकों की दरखास्तों पर हुक्म इम्तना ख़त्म करने से मिली। बैंकों ने वाजिबुल अदा टैक्स जुमे को कौमी ख़जाने में जमा कराया था। 7 बैंकों ने मजमूई तौर पर 11 अरब 48 करोड़ 36 लाख से ज़ायद रकम जमा कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस रकम से सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मंसूबे बनाए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल का पहला इजलास। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पाकिस्तान में सलाहियत का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि यह हमारी मईशत के लिए एक नए डिजिटल बाब का आगाज़ है। शफ़ाफ मुस्तक़बिल के लिए बेहतरीन मालियाती और माशी निज़ाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बैकर की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी पर तबादला ख़याल। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमग़ान के वालिद कामरान कुरैशी का असलहा और मनशियात बरामदगी केस में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सरकारी वकील ने कहा कि मुल्ज़िम इंतहाई शातिर है, तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा। मनशियात बरामदगी के मुकदमे में मुल्ज़िम साहिर हसन की दरख्वास्त से ज़मानत की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट की स्मॉग में कमी पर सूबाई हुकूमत के इक़दामात की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, बहुत अरसे बाद लाहौर में रात को सितारे नजर आ रहे हैं। ये आप सबकी मेहनत का समर है, बहुत अच्छे, शाबाश है सबको। अदालत का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को रमज़ान के बाद बंद करने का हुक्म।
दरियाए सिंध से 6 केनाल्स निकालने का इक़दाम। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच में चैलेंज कर दिया गया। हैदराबाद के रिहायशी मुमताज़ लाशारी ने अपनी पिटीशन में इस्तदा की है कि नहरें निकालने से सिंध बंजर, इंसानी ज़िंदगी, जंगली हयात, ज़राअत को ख़तरात लाहक हो जाएंगे। अदालत आलिया इस नहर की तामीराती मनसूबे पर हुक्म इम्तना जारी करे। अदालत आलिया ने अपने मुख्तसर हुक्मनामे में दरख्वास्त गुजार को हिदायत की है कि वो पानी की तकसीम की पॉलिसी और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत नहरों की तामीर का कोई नोटिफिकेशन है तो उसे पेश करें। पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पैका एक्ट में PTA को फरीक नहीं बनाया गया, PTA को फरीक बनाने की इजाज़त दी जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची शर्की की अदालत ने सहाफ़ी फरहान मलिक को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। फरहान मलिक के वकील की FIA के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालफत। कहा FIA ने हाई कोर्ट के हुक्म के बरक्स कार्रवाई की है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से फरहान मलिक की गिरफ्तारी की मजम्मत। एमन ने FIA की कार्रवाई को बदनीयती करार दे दिया। फरहान मलिक की रिहाई का मुतालबा। कहा पहले ही बता दिया था पैका कानून को सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। PFUJ ने कहा कि FIA का ये इक़दाम आज़ादी इजहार को दबाने की खुली कोशिश है। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली और सेक्रेटरी सुहेल अफजल खान की भी मजम्मत। कहा हुकूमत पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाना जमहूरियत की नफ़ी है। गजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद। 3 रोज़ में 200 बच्चों समेत 600 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। शुमाली इलाकों की तरफ पेश कदमी। बेघर फ़लस्तीनी फिर से इलाका छोड़ने पर मजबूर। अल-क़साम ब्रिगेड्स के गजा से इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव पर मुतअद्दिद रॉकेट हमले। इसराइली इलाकों में ख़तरे के सायरन बजने लगे। इसराइल का रॉकेट मार गिराने का दावा। ईरान के रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने कहा है कि अमरीकियों को जान लेना चाहिए कि ईरान को धमकियां देकर वो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। तेहरान में जुमे के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा अमरीका ने ईरान के खिलाफ कोई हमाकत की तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमरीकी और यूरोपीय ममालिक खित्ते में इस्तमारी ताकतों के खिलाफ मज़ाहमत करने वाली तंजीमों को ईरान की प्रॉक्सी का नाम देकर तौहीन करते हैं। ईरान को किसी प्रॉक्सी की ज़रूरत नहीं। कराची के इलाके मशर कॉलोनी में घर से लाश मिली है। सुराग गोट में गोली लगने से एक शख्स जख्मी। बफर जोन से मोटरसाइकिल चोरी। वीडियो में देखा जा सकता है कि चोर ने चेहरा छुपा रखा था। और मेयर इस्तांबुल अकरम ओगलो की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। इस्तांबुल, इज़मीर में मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। इज़मीर में पुलिस की शेलिंग, रबड़ की गोलियां और पानी की तोप जला दी। अदालती दस्तावेज़ के मुताबिक मेयर इस्तांबुल ने बदउनवानी समेत तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मेयर इस्तांबुल को बुध के रोज़ मुबैना बदउनवानी और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में हिरासत में लिया गया था। इमाम ओगलो तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए अपोजिशन की अहम शख्सियत और चैलेंज समझे जाते हैं।